तो करामत और मोजज़ा बार बार नहीं होता, जहां जरूरत होती है हो जाता है। ठीक है ना भाई। और जो अल्लाह वाले होते हैं वो मोजज़ा और करामत दिखा के अपनी चीज नहीं कराते। यही वजह है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, देखो भाई जिटामी कोई सीटा करे, जिटामी निषेध करे दिन सीटा करबेन ना। तो कौम जब बजिद हो गई तो आपने पूछा कि तुम की चाहते थे? तो पहाड़ की तरफ देखा, क्योंकि वो तो पहाड़ काट करके मकान बनाते थे ना, उनका हुनर पूरी दुनिया में मशहूर था। तो उन्होंने कहा ठीक, যদি আপনি পাহাড়ের মধ্যে একটা উটনি বের করবেন তারপরে আমি মানবো कि আপনি নবী আছেন। तुम लोग बांग्ला नहीं समझते हो क्या? बहुत मुश्किल है भाई, तुमसे हमको भालोबासा है, तुम तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं और तुम बांग्ला नहीं समझते हो। नबी ने फिर फरमाया যেটা আমি कोई সেটাই করেন, যেটা নিষেধ করি সেটা করবেন না। ফিতরতে ইনসানি के तहत फिर जिद किया ना, पहाड़ेर मध्य যদি উট বের হবে তারপরে আমি মানবো कि আপনি नबी। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ उठाया, आंखें बंद की और नबी के इशारे पे कायनात का निजाम चलता है। जो नबी कह देते वो हो जाता है। अब जरा सोचो कि नबी का हाथ उठा हुआ है, दिल से अर्जी को जुबान पर लाना चाहते हैं, आंखें बंद थी, अभी होठ हिलना ही चाहता था कि कौम को यकीन हो गया इटो नबी आछे, जुदी दुआ करबे पहाड़ फटे जावे। तो बोलो गिर जाना चाहिए था ना, माफी मांग लेना चाहिए था ना। लेकिन जो जिद्दी और हठधर्म होते हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए अकड़ के साथ रहते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? ये जो मैं बोल रहा हूं सब कुरान में है, इधर उधर से कहानी नहीं सुना रहा हूं। कहा कि থামেন থামেন, এখনই দোয়া করবেন না, আমার ওয়াক্ত সম্পূর্ণ হলো না, আমি কিছু और বলতে চাইছি। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आंख खोली, हाथ गिराया, पूछा अब क्या चाहते हो? कहा पहाड़ेर मध्य एकटा ऊंट बेर करिए देन, तारपरे सेटा ऊंट अति शीघ्र बच्चा जने। कोई ऊंट आते ही बच्चा जनेगा, समय लगेगा ना, है ना। फिर नबी ने मना किया যেটা আমি কই সেটা করে, যেটা নিষেধ করি সেটা করবেন না। তো কম করেন না, যদি এটা করবেন তারপরে আমি মানব कि আপনি নবী আছেন। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ उठाया, आंखें बंद की। नबी के इशारे पे कायनात का निजाम चलता है। अभी आंखें बंद करके दिल से की गहराई से इल्तिजा को, लब को, ठीक है ना, जुबान पे लाना चाहते हैं कि कौम को फिर यकीन होगा इटो नबी आछे, जुदी दुआ करबे इटो होबे। तो मान लेना चाहिए था। नबी अपनी उम्मत पे बहुत मेहरबान होता है। दो गलती कर दिया लेकिन नहीं माने, नबी की शान घटाने में लग गए। इतना सुन लो, जो नबी की शान घटाने वाला होता है अल्लाह उसी को घटा दिया करता है। तब बुझ रहे हो ना। आंखें खोली, हाथ गिराया, पूछा आप क्या चाहते हो? काम और वक्त को संपूर्ण होना, पहाड़ेर मध्य एकटा ऊंट बेर करे, सीटा ऊंटनी समतल जमीन पे आशे, बच्चा जने, लेकिन श्वेत और श्याम हो, काली सफेद हो, सादा काला हो। ठीक है। नबी ने के सामने जब ये तीसरी शर्त रखी तो अब नबी ने क्या फरमाया वो सुनो। फिर नबी फरमाते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हारी इतनी शर्त है, अब मैं दुआ करने से पहले तुमसे वादा लेना चाहता हूं। वादा करते हुए, वादा समझते हो कि नहीं भाई? हैं? ये बांग्ला में क्या बोलते हैं? वादा करते हुए। अब आगे तुम समझ लोगे बांग्ला में क्या कहते हैं। ठीक है ना। प्रतिज्ञा करते हुए, कसम कसम नहीं, की करते हुए, प्रतिज्ञा करते हुए। की करते हुए का सुने, पहाड़ फाटबे, ऊंटनी आसबे, बच्चा जन्मे,
लेकिन तुम्हारे खेत में जावे जो तो अन्न खावे खाते दिवे जुदी कष्ट दिवे अल्लाह अजाब आशबे। आप लोग समझ रहे हैं ना भाई? आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, बांग्ला में बोल रहा हूं, ठीक है ना? अल्लाह रजा बाशबे का ठीक है दुईटा उठ को तो खावे আমি खिलाबो। फिर नबी ने कहा लेकिन वो खाने के बाद पिएगा भी। बंगाल में तो सब खा जाते हैं, बीड़ी तक खा जाते हैं, है ना? क्या खा जाता है? बीड़ी भी खा जाता है। पानी तो पानी है, तो बीड़ी भी खा लेता है ना? तो कहा जब अन्न खाएगा तो जल खाएगा, जल तक कहते दिवे। अब एक कुआं था, उसी कुएं से पूरा समाज पानी पीता था। तो उन्होंने कहा ठीक है আমার একটা শরত আছে। কি শরত আছে? একদিন আমি খাবো, একদিন উটনি খাবে, একদিন আমি খাবো, একদিন উটনি খাবে। ঠিক ঠিক नबी ने कहा ठीक है, एक दिन तुम ही खावे ना, एक दिन उटनी खावे। जल एक दिन उटनी खाएगी, एक दिन तुम ही खावे। मान लिया। अब नबी ने फिर हाथ उठाया, आंखें बंद की, अल्लाह से इल्तिजा किया कि अल्लाह तू कादिर मुतलक है, तूने अपनी कुदरत से ही कायनात का निजाम कायम किया है। अल्लाह तू खल्लाक़े आलम है। अल्लाह ए रब्बुल आलमीन, मेरी ये कौम बड़ी जिद्दी हरदरम है, ये मानने वाली नहीं है। ए परवरदिगारा, पहाड़ के सीने को चीर कर ऊँटनी जाहिर कर दे, समतल जमीन पे आए बच्चे को जने काली सफेद हो। ये कह के आपने दुआ का हाथ चेहरे पे फेर लिया। जैसे ही चेहरे पे फेरा, भयानक आवाज से पहाड़ फटे गलो, एक ऊँटनी बेर हो लो। जैसे ही समतल जमीन पे आई, उसने बच्चे को जन्म दिया, काली सफेद, लेकिन बहुत तेजी से वो बड़ी होने लगी। और जिस खेत में जाए तो खेत का खेत खा जाए। एक खेत नहीं, खेत में गई तो खेत का खेत नष्ट हो रहा है, खा रही है। अब समाज बहुत परेशान हुआ। जुदी संपूर्ण अनीटा खावे तभी की हम तो मरे जाबो। उस समय भी अगर माफी मांग लेते तो नबी माफ कर देते, उस समय भी माफ कर देते। लेकिन वो हर धर्म और सिद्दी कौम, उन्होंने बैठ करके मशवरा किया की करते हुए, क्योंकि कुएं पे जब ऊँटनी जाती थी तो एक दिन में 2 दिन का पानी पी जाती थी। जब ये ऊँटनी पानी पी ले, दूसरे दिन पानी शेष हो जाता था। तो बड़े चिंता में ये लोग कहा किसी करते हुए। तो इंसान जमा हुआ, जुगाड़ लगाया। अभी भी बहुत से लोग जुगाड़ लगाते हैं, बैठ करके सर जोड़ के बैठते हैं। बैठने के बाद तय ये किया कि दुईटा ऊँटनी আছে আমার समाज बेशी बड़ो, जबा करो, वो गोश्त को बांटो, सब लोग खा लो, न रहेगी ऊँटनी, ना हमारे खेत जाएंगे, ना हमारा कुआं जाएगा। देखो ये उर्दू बोल रहा है, मैं बंगला बोल रहा हूँ। क्या बात है, इसी का नाम नालो भाषा है। आप लोग समझ रहे हैं भाई मेरे? ऊँटनी को जमा किया, बोटियां बांटी, तकसीम की। अल्लाह गजबनाक हो गया। और जब अल्लाह गजबनाक हो गया तो उस रब्बुल आलमीन ने जिसने पहाड़ को फाड़ करके ऊँटनी जाहिर की थी, उसी को आपस में मिला दिया। ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान दबकर रह गई मेरे अजीज। लेकिन मैं यहां से एक नतीजा लेना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि नबी को गैब नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि कुरान पढ़ते हो, नबी ने कहा था पहाड़ फाटवे, फटने से पहले नबी ने क्या कहा था? पहाड़ फाटवे, यही तो गैब है। ऊँटनी आशबे, यही तो गैब है। काली बच्चा जन्मे, यही तो गैब है। काली सफेद होगी, यही तो गैब है। तुम्हारे कुओं पे जाके पानी पिएगी, यही तो गैब है। खेतों में चरेगी, यही तो गैब है। और तुम तकलीफ दोगे, अल्लाह का अजाब आएगा, यही तो गैब है।
देखो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो नबी की शान में खुदी करने वालों अपनी इस्लाह कर लो, खौफ खुदा पैदा करो। नबी वो हैं कि जिन पे अपनी जान को, एक जान नहीं 100 जान फिदा करना चाहिए। नबी से अपनी बराबरी कभी मत करना, वरना तबाही और बर्बादी है। सुनो, जिद 2 तरह की होती है। एक जिद तो ये थी, एक जिद और दिखाना चाहता हूं। घटाने की जिद हो तो अल्लाह उसी को घटा देता है, लेकिन शान बढ़ाने की जिद हो तो अल्लाह उसको बुलंद कर देता है। सुनो, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल वास फरमा रहे थे कि एक सहाबी तशरीफ लाए और आने के बाद उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह आमी खोती करलम, আমার ক্ষতি মাফ করে দাও। तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह गफ्फार और गफूर है, अल्लाह से माफी मांगो, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারি না। बोलो, जो अल्लाह के खजाने का मालिक हो, जरा सोचो वो क्या बोल रहा है, আমি কিছু তোমার জন্য করতে পারি না। लेकिन सहाबी मचल गए, जिद के पे आ गए, না ইয়া রাসূলুল্লাহ, যখন পর্যন্ত আমার ক্ষতি মাফ হবে তারপরে আমি বাড়ি যাব, আর যদি আমার ক্ষতি মাফ হবে না আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো। आजकल उम्रा करने का बड़ा शौक है लोगों को, है ना। मस्जिद नबी में जाते हो तो वहां पे खंबे खंबे हैं सब मस्जिद में, पिलर पिलर है। तो एक पिलर है, उस पिलर का नाम है उस्तवाने तौबा। क्या नाम है? उस्तवाने तौबा। ये वही पिलर है कि जहां हजरते अबू लुबाबा ने अपने को रस्सी से बांध लिया था और 3 शबाना यौम उसी तरह से बंधे खड़े रहे। रसूलुल्लाह फजर में आए तो खड़े, जोहर में आए तो खड़े, असर में आए तो खड़े, मगरिब में आए तो खड़े, इशा में आए तो खड़े, तहज्जुद में आए तो खड़े, असहाबे सुफ़ा को दर्स देने के लिए गए तो खड़े, किसी वफ्द को कहीं भेजना है तशरीफ लाए तो खड़े। जरा सोचो, 3 रात और 3 दिन हजरत अबू लुबाबा इसी हाल में थे और मेरे नबी दुआ नहीं कर रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि मेरा रसूल गैबदा है। जब अबू लुबाबा आए थे तो मुस्तफा ने सिर्फ अबू लुबाबा को नहीं देखा था, अबू लुबाबा की तकदीर देखी थी कि इस खता पे जब ये मेरी बारगाह में मचल जाएगा तो लौह में महफूज जो कुरान है, जब उस कुरान की आयत करीमा मुझ पर नाजिल हो जाएगी तो मेरी उम्मत का सिर्फ अबू लुबाबा नहीं बख्शा जाएगा, सुबह क़यामत तक का मेरा हर वो उम्मती बख्श दिया जाएगा जो मेरी बारगाह में आकर माफी का तलबगार हो जाए। वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊगा, जब तुम अपने नफ्स पर जुल्म करो तो दरबार मोहम्मदी में जाओ। अल्लाह फरमाता है, नबी अगर तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार फरमा देंगे, ये दुआ कर देंगे तो तुम अल्लाह को बड़ा गफूर जानो। मालूम क्या हुआ? गफ्फार रब्बुल आलमीन है, मगर अल्लाह यही चाहता है कि जो मुजरिम है वो मेरे हबीब की बारगाह में जाके अर्जी लगाए, और मेरा हबीब अगर सिफारिश कर देगा तो उसकी बड़ी से बड़ी खता को मैं माफ कर दूंगा। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? आजकल लोग डायरेक्ट दुआ मांगो, डायरेक्ट दुआ मांगो। क्या वसीला लगाते हो, क्या वसीला लगाते हो? बुझता है? ऐसा कुछ लोग बोलता है। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। सुनो, मुस्तफा की अजमत को पहचानो। ईमान अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला। हर जुमे में इमाम से सुनते हो, होशियार हो जाओ, उसके पास ईमान नहीं है जिसके सीने में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। समझ रहे हो क्या नाम है इस जगह का? बाबला। बाबला बड़ा टेढ़ा होता है। बाबला देखा है? बहुत टेढ़ा होता है बाबला। बाबला का फल देखा है कि नहीं देखा है? नहीं देखा है? देखा कैसा होता है? तुम लोग उसी तरह दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल बाबले की तरह जलेबी बने हुए हो। थोड़ा सुधर जाओ, सुधर जाओ मुसलमानों, सुधर जाओ। बाबला बन के मत रहो। खुदा बुझिए ना, टेढ़ी जलेबी मत, घूमी हुई जलेबी मत बनो, सीधे हो जाओ, सुधर जाओ।
हालत देख रहे हो क्या हो रही है। हम टेढ़े हो गए हैं, घूम घूम के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज मस्जिद जा रही है, आज खानकाह जा रही है, आज कब्रिस्तान जा रहा है, आज हमारा घर जा रहा है, हमारी जमीन छीनी जा रही है। 1400 साल में नहीं हुआ जो आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बाबलार मतन टेढ़ा आछी। बुझ गया कि नहीं बुझ गया? सुधार पैदा करो, सुधार अपने अंदर मुसलमानों। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भालोबासा करने वाले बन जाओ। देखो हुजूर की शान क्या है, अजमत क्या, उसे पहचानो। मैदान जंग है, मैं अलग से कोई बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कुरान और हदीस के हवाले दे रहा हूं आपको। मैदान जंग है, सहाबा को प्यास लगी, पानी शेष हो गया। तो जब पानी शेष हुआ तो कहां आए? रसूलुल्लाह की बारगाह में आए और रसूलुल्लाह से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अमी प्यासा छी, पिपासा छी, है ना, बंगला में बोलते हैं अमी पिपासा छी, या रसूलुल्लाह अमी जल ख्वाबो। सोचो मैदान जंग में वो भी है और रसूल भी है। अल्लाह के रसूल के पास कोई बहुत बड़ा ड्रम तो था नहीं, जहां वो थे वहां ये थे। लेकिन उस सहाबी का ईमान और अकीदा ये है कि हाथ में तो कुछ नहीं रहता है, हाथ में कुछ नहीं रहता, लेकिन जब बांटने पे आ जाते हैं तो जहां जहां अल्लाह की रोजी है तकसीम मुस्तफा फरमाते हैं। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम लान गया। हाजिर हो गया, या रसूलुल्लाह पिपासा अच्छी। तो मेरे रसूल को कहना चाहिए था कि कहां से मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, मेरे पास तो पानी नहीं है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से क्या फरमाया कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा भी पानी नहीं है, अल्पो पानी भी नहीं है? क्यों कहा? जो रसूल मदीने में यहूदी के कहने पर बादल बुला के बरसात करा दे, क्या मैदान जंग में बुला नहीं सकते थे? अरे बोलो ना भाई। वो रसूलुल्लाह कि जिनकी अज़मतें, जिनका गुण मूसा कलीमुल्लाह गाए, उनके असाए मुबारक की ज़र्ब से एक ज़र्ब लगाए 12 चश्मा जारी हो जाए, क्या मेरे रसूल के असाए मुबारक की ज़र्ब से एक चश्मा भी नहीं फूटता? मेरे नबी ने ऐसा नहीं किया। अरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भालोबासा करते थे जिन्नात, ठीक है ना? तो जिन्नात भालोबासा करते थे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते बिल्किस लाके रख दे। और ये जिन्नात जो है मेरे रसूल के उम्मती हैं, तो अगर रसूल पाक जिनों को हुक्म दे देते तो क्या एक लम्हे में जमजम का पानी हाजिर नहीं हो जाता? बोलो भाई, हाँ या ना कुछ करोगे? अभी तो हम तुम एक दूसरे को छीन रहे हैं, बहुत दिनों के बाद देखा है ना, तो छीनना पड़ेगा तब समझ में बात आएगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको हुक्म दे देते पानी आ जाता। आसमानों में फरिश्ते भी मुंतजिर थे कि अल्लाह के रसूल अगर इशारा कर दे तो हम आसमान का पानी पेश कर दे। मगर मेरे रसूल ने यह भी नहीं किया। तो कम से कम यही कर देते कि अपने जद्दे करीम, ओ चाय वाले, ओए बाहर जाओ, अभी चाय पानी नहीं पी, जितनी देर मैं हूं बैठो, थोड़ा सा सूखे रहोगे तो कुछ तरी मिल जाएगी। और तर वाले को अगर तरी दी जाए तो क्या होगा? कोई चीज सूखी हो, अब सूखी जमीन पे पानी डाला जाए तो लाभ होगा कि नहीं होगा? लेकिन जमीन तर बतर है और उसी में और पानी डाल दो तो लाभ होगा कि खोती? बोलो भैया, की होबे? तो अभी सूखे सूखे रहो, जिटा हम दे रहे हैं उसको लो। तो ईमान का बीज जो तुम्हारे सीने में छुपा हुआ है, इंशाअल्लाह इस पानी से कोंपल बनेगा। और सिर्फ कोंपल नहीं बनेगा, फिर तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तनावर होगा, गाछ बनेगा, फिर उसमें फूल भी आएगा ईमान व अकीदे का, और फल भी आएगा ईमान व अकीदे का। तो लिहाजा सूखे सूखे रहो, ठीक है ना? सुनो, मेरे रसूल अगर चाहते तो अपने दादा
इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुन्नत को दोहरा देते। उन्होंने एड़ी मारी थी तो चश्मा जारी हुआ था। मेरे नबी नाले नहीं ठोकर मारते, चश्मा जारी होता कि नहीं होता? जूते की नोक से चश्मा जारी होता कि नहीं? मगर मेरे नबी ने यह भी नहीं किया। क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे नबी नहीं चाहते कि मेरी उम्मत जो है वो बेसबब चीजों की तरफ ध्यान दे। आज अफसोस है कि मुस्लिम समाज में बेसबब चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान है। मुट्ठी बंद करके खोल के दिखा दिया, तुमने समझ लिया कि यही सबसे बड़ा इंसान है। बेसबब चीजों की तरफ ध्यान आपका चला गया। ईमान यह है कि नहीं, सबब बहुत मुहैया करो, मेहनत से ले आओ। बेसबब चीजों की तरफ मुहैया नहीं कि गए लॉटरी का टिकट लिया, अब मालूम है साहब रातों रात करोड़पति हो गए। तो बेसबब चीजों की तरफ ध्यान मत दो, ठीक है ना? सबब ले आओगे तो मुसब्बब पाया जाएगा। कतरा लाओगे तो दरिया बन सकता है। एक फूटा पानी लाओगे, वो एक फूटा पानी नदी बन सकता है, वो दरिया बन सकता है। लेकिन दरिया लेके आओगे तो तबाह हो जाओगे। कतरा बुझते से ना, दरिया लेके आओगे तो तबाह हो जाओगे, मगर कतरा अपनी मेहनत के लेके आओगे तो दरिया बना दोगे। दरिया बना दोगे। तो मेरे रसूल ने अपनी उम्मत को दर्ज दिया कि मैं तो जो कह दूं वो हो जाएगा। लेकिन ए मेरे सहाबा, क्या तुम्हारे पास पानी नहीं है? कहा रसूलुल्लाह संपूर्ण पानी हमें खेलम चूसा लेनम किचु बाकी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया पलटो। चमड़े का बर्तन था जो पलटा गया। तो जरा सोचो कि अल्लाह की हर मखलूक मेरे रसूल की फरमाबरदार है। अफसोस है कि सिर्फ ये मुसलमान फरमाबरदारी नहीं कर रहा है, कलमा पढ़ने वाला फरमाबरदारी नहीं कर रहा है। चमड़े ने जो सुना कि मेरे रसूल की मर्जी है कि इसमें से पानी निकले, तो उसने अपना मुंह खोल दिया। जो पानी चमड़े ने पी रखा था, मुंह खुला तो कतरे कतरे टपक के प्याले में जमा हुआ, तो एक प्याला पानी जमा हो गया। अब जो एक प्याला पानी जमा हो गया तो सहाबी लेकर के आए मेरे रसूल की बारगाह में। अल्लाह के रसूल ने उस प्याले पानी पर नजर डाली और फिर बरकत के लिए अल्लाह के रसूल ने अपना हाथ उसी पानी में डाल दिया। सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? मौलाना लोगों से सुना है ना, पढ़ा भी होगा, माशाल्लाह शिक्षित लोग भी हो आप। हाथ डाल दिया। अब जो हाथ डाल दिया तो हदीस शरीफ में आया ये है, सहाबा फरमाते हैं कि हम लोगों ने सैर होके पिया, हम लोगों ने अपने बर्तनों को भर लिया, हमने वजू भी कर लिया, फिर अपने जानवरों को ले आए, उनको भी पिलाया। जब सब सैर हो गए तो रसूल पाक ने अपना हाथ हटाया तो जितना पानी प्याले में था उतना, ये सुना है ना। अब यहीं से मैं अकीदे की दावत देने के जाना चाहता हूँ, क्योंकि इधर उधर बहुत से हैं जो काना फूसी करके तुम्हारे ईमान को कमजोर करते हैं, मुकामे मुस्तफ़ा को घटाने की बात करते हैं। सुनो, जो लोग नबी को अपनी तरह कहते हैं नबी अमर मोहतन, नबी अमर मोहतन, उनको मैं दावत देना चाहता हूँ कि अगर तुमने फ़िक़्ह पढ़ी है तो वो किसी भी अकीदे का मानने वाला है, हर किसी का वहाँ पानी में, एक गिलास पानी में या एक प्याले पानी में आप अगर अपनी उंगली डाल दीजिए तो जैसे ही आप उंगली डालेंगे आप, तो अब मुफ्ती साहब से पूछो कि मुफ्ती साहब ये पानी आप पिएंगे? ना ना ना। आवाम से पूछो तुम ही खा लो, तो पब्लिक भी कहेगी ना हम ही खाबो ना। क्यों? कहा इसके अंदर उंगली पड़ गई है। अरे भाई उंगली साफ सुथरी थी, क्या है, कोई गंदगी गलाजत तो लगी नहीं थी, उंगली पड़ गई थी तो पीने में क्या हरज है? कहा नहीं, शरीयत ये कहती है कि उंगली अगर गिलास पानी में पड़ जाए तो वो पानी क्या हो गया? मुस्तामल हो गया, न पी सकते हो न वजू कर सकते हो, इस्तिंजा भी नहीं कर सकते उससे। बुझते ना, मुस्तामल पानी हो गया। तो अब मुस्तामल पानी हो गया तो पता क्या चला कि बशर अगर पानी में हाथ डाले तो पानी मुस्तामल होता है। मर्तबे रसूल देखो कि
तुम्हारी उंगली पड़े तो पानी मुस्तअमल पिया नहीं जा सकता है, मगर मुस्तफा का पंजाबे रहमत पड़ जाए तो वो पानी मुस्तअमल नहीं होता है, मुतहर होता है, मुनव्वर होता है। माता को रसूल फखुजु मा नहाकुम अन्हु फंतहु, যেটা তোমাকে রাসূল দেয় সেটা নিয়ে নেন, আর যেটা নিষেধ করে দেয় সেটা নেবেন না। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? जी, मैं इस आयत करीमा के शान नुज़ूल की तरफ अब आना चाहता हूँ, बात को ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं। सुनो, कैसे चाहने वाले थे कि हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे रसूल से सहाबा की भालोबासा कैसी है, एक झलक मैं हदीस पाक के जरिए दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखेंगे भाई? क्यों भाई देखेंगे? दिल आंख से नहीं देख पाओगे, मगर दिल की निगाह से देख लोगे। मैं चाहता हूं कि तुम ज़ियारत रसूल भी कर लो, अपने इश्क को के शोले को जरा भड़काओ ना, तो जब शोले इश्क भड़केगा तो जलवे मुस्तफा नजर आ जाएगा। दीदारे रसूल करोगे बैठे बैठे, बस तसव्वुर की दुनिया में चले जाओ और इश्क का जाम पीकर इंशाअल्लाह ताला ज़ियारत मुस्तफा से महरूम नहीं रहोगे। मेरे रसूल करीम है, मेरे रसूल रऊफ है। सुनो सहाबा की भालोबासा कैसी थी, सुनो सुन में बाबा जी। अभी मैं ऐसी जगह से आ रहा हूँ कि वहाँ बंगला ऐसी है कि शुरुआ हो गए, अभी मैं वही कहने जा रहा था, कुरुआ हो गए, जावा हो गए, खावा हो गए, उधरी से आ रहा हूँ, है ना। तो सुनो मेरे भाई, बाबला के लोगों, तो मैंने तो तुमको टेढ़ा टेढ़ा बता दिया कि बाबला बड़ा टेढ़ा होता है, लेकिन जानते हो बबूल में बड़ी तासीर है। बबूल की पत्ती में तासीर, बबूल की छाल में तासीर, बबूल की गोंद में तासीर। कोता बुझ रहे हो? बुझ रहे हो? खफा मत होना, मैं तुम्हें खुश करके भी जा रहा हूँ। तुम टेढ़े टेढ़े तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन तुम्हें तासीर कितनी वो सोचो। काश के तुम अपनी उस तासीर को देख लेते ना, तो फिर तुम्हारी हैसियत बदल जाती, तुम कहीं से कहीं पहुंच गए होते। तुम्हारी पत्ती में, तुम्हारे फूल में, बाबलर फूल में, बाबलर पाता में, बाबलर अट्ठा में, बाबलर छाल में, बाबलर जड़ में, बुझ रहा है कि नहीं बुझ रहा है? सब में फायदा है। बीमारियों में शिफा की सलाहियत बाबला में है, अल्लाह ने दे रखी है। तो तुम तो ऐसे हो कि मरीजों को सेहत देने की सलाहियत रखते हो, लेकिन अफसोस है कि तुमको कुछ लोगों ने मरीज बना के रखा है। ठीक है ना? तुम खुद मरीज बने हुए हो, तुम्हारे अंदर खुद सलाहियत है कि तुम दूसरों को सेहत दे दो, लेकिन अफसोस है कि तुम खुद मरीज बने हुए हो। तो अपने उस मर्ज को उठाओ, और ये मर्ज कब उठेगा? कि जब इश्क मुस्तफ़ा का जाम पियोगे मुसलमानों, जब नबी की मोहब्बत का प्याला पी लोगे, तो सुनो तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता है, इतना आप जान लो। क्योंकि तुम्हारी खूबियां ये है कि तुम्हारे फूल में भी, तुम्हारे बीज में भी, तुम्हारी टहनियों में भी, तुम्हारे तने में भी, तुम्हारी जड़ों में भी अल्लाह ताला ने सेहत की खूबी अता कर रखी है। बुझ गया कि नहीं? ये किसी वैद्य से जाके पूछो, हकीम साहब ये भी आधे हो चुके हैं, बगल में हमारे बैठे हुए सो रहा है, देखिए मौलाना शाहजहां है ना। अब इनसे पूछोगे बाबला अट्ठा क्या क्या लाभ है, तो ये किताब खोल के बताएंगे, अट्ठे का ये लाभ है, तो छाल का ये लाभ है, तो फूल का ये लाभ है। मौलाना से पूछना, लाभ बताएंगे तुम्हें। ठीक है? बहरहाल मिजाज को बदलने के लिए मैंने बात रखी है, और इसको हकीकत भी समझिए। मोमिन से ज्यादा पावरफुल कोई है ही नहीं है जी। तुम शेर हो लेकिन गीदड़ की तरह रह रहे हो, अफसोस ही है। तो थोड़ा सा अपनी तरफ ध्यान दो, कामयाब हो जाओगे। सुनो, इश्क मुस्तफा का जाम पीने वाले उन सहाबा का हाल देखो। मैं बताऊं, मेरे रसूल तो वो थे, खिलाते सबको थे, लेकिन घर में फाका भी होता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला था। सहाबी को मालूम हुआ तो बड़े बेचैन हुए, केमोतन अमी खाबो हुजूर, किछु खैलन ना अमी केमोतन खाबो।
बड़े चिंता में तो बाजार चले गए। अब बाजार गए तो वहां उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह का गोश्त पसंद था वो गोश्त लेके आए। अरबी में उसको ये दस्त का गोश्त कहते हैं। अब दस्त किसको आपको वहां कहते हैं मालूम नहीं? बकरे का आगे वाला हिस्सा जो होता है ये, उसको क्या बोलते हैं? सीने से लगा हुआ जो पैर होता है पुट्ठा, उसको दस्त बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे रसूल को दस्त का गोश्त पसंद, ले आए। अपनी बीवी से कहा, बीवी जरा इसको अच्छे से रन्ना कर दो, मेरी बहन बेटियों तुम भी इश्क़े नबी के जाम को पी लो और कनीज़े फातिमा बन जाओ। कि जब सहाबी ने कहा कि रन्ना करो, रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करना है, तो वो सहाबिया खुश हो गई कि खिदमत रसूल करने का मुझे तो कोई मौका मिला नहीं, चलो आज ऐसा रन्ना करूंगा कि मेरे मुस्तफ़ा मेरे इस काम से खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने भी बहुत अच्छे से रन्ना किया, खूब भूना, जब खुशबू फूट गई और सालन अच्छे से तैयार हो गया तो बर्तन में रख के ढक्कन ढक दिया और अपने स्वामी को दे दिया। सहाबी ने उसको लिया, लेके चले। जैसे ही बाहर निकले तो देखते क्या है, पूरी गली में मजमा है, भीड़ लगी हुई है। तो कभी कभी आप लोगों का भी होता है कि जैसे कहीं भीड़ लगी तो पूछते किसी से नहीं हो, और कभी दहने वाले को हटाते हो, कभी बाएं वाले को हटाते, खुद आगे बढ़ते जाते हो, यहां तक के वो मंजर देख अपनी आंखों से आप देख लेते हो, बिल्कुल आगे हो जाते हो। यही हाल उस सहाबी का था। पूछा किसी से नहीं कि आगे की अच्छे की, वो लोग पूछा नहीं, पर कभी इधर हटाया, कभी इधर हटाया, कभी इधर हटाया, कभी इधर हटाया, आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आगे चले गए। अब जो बिल्कुल आगे गए तो निगाहों में जो मंजर आया वो एक अजब मंजर था। शमशुद्दुआ बैठे हैं, बदरुद्दुजा बैठे हैं, नूरुल हुदा बैठे हैं, कैफुल वरा बैठे हैं, सदरुल वरा बैठे हैं। अब जो जलवाए मुस्तफा को देखा तो बेखुद हो गए। ये दस्ता ये तो ले जा रहे थे घर में देने के लिए, लेकिन हुजूर खिताब फरमा रहे थे, चौराहे पे बैठे हुए थे, चौराहे पे चौक बना हुआ था, अल्लाह के रसूल वहां बैठे हुए थे और खिताब फरमा रहे थे लोगों को। सारी गली भरी हुई थी और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ये बस काब लेकर के सीधे गए, अल्लाह के रसूल के सामने रख दिया। तो मेरे रसूल मुस्कुराते हैं, पैर समझ के बैठो, मेरे रसूल मुस्कुराते हैं, उनके इस इश्क को देखकर, इस भालोबासा को देखकर मुस्कुराते हैं। और फिर खिताब को मुनक़ता फरमाकर आप अपने बेकरार बेचैन सहाबी को करार देने के लिए अल्लाह के रसूल काब को खोलते हैं और उसमें से एक बोटी उठाते हैं और उस बोटी को उठाकर हुजूर अपने मखसूस अंदाज से उसको खा रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। ये मंजर सारे सहाबा ने देखा। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, ये तो घर वाले हैं, दामादे पैगंबर हैं, लेकिन नबी की नकल करने में ये भी सबकत ले जाते हैं। खाली दर वाले नकल नहीं कर रहे हैं, घर वाले भी नकल कर रहे हैं। जो मुस्तफा करें वो करो, जो मुस्तफा करें वो करो। तो नबी रहमत के तरीके को, नबी मुचकी मारे तो वैसे ही मुचकी सहाबा मारते, नबी अगर मुस्कुराएं तो मुचकी मारे तो वैसे ही करें। हुजूर जिस तरह बैठते वैसे बैठते, जैसे खड़े होते वैसे सहाबा खड़े होते, हुजूर की नकल करते रहते थे। अब जो हुजूर ने ये तनाउल किया ना, हजरत उस्मान को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो कहा मैं भी इस ट्रेनिंग में जाऊंगा। वो भी बाजार गए, गोश्त लेके आए, बीवी से कहा, रसूल की बेटी है, उससे कहा रन्ना करो, किया, काम में रखवाया, ढक्कन से बंद करवाया, वहीं गए जहां रसूलुल्लाह बैठे थे। थोड़ा सा हट करके, बड़े अदब वाले हजरत उस्मान गनी थे, इतने अदब वाले थे कि जब आप खलीफतुल मुस्लिमीन हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे जीने पे खड़े होते थे, खुदा बुझ रहे हो ना। फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर आए तो वो जीने पे नहीं खड़े हुए, तो सिद्दीक अकबर दूसरे जीने पे खड़े होते थे। और हजरत उस्मान गनी का मामला ये था कि आप पहले जीने पे खड़े होते थे। सोच रहे हो ना जी, बड़ों का ऐसा एहतराम था, तो नबी का एहतराम कैसा रहा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया, बैठे और काब को उसी तरह खोला जैसे रसूल ने खोला था। गोश्त को निकाला और मुचकी मार करके और उसको खाने जा रहे हैं। इधर पब्लिक जा रही है, बगल ही में हजरत उस्मान का घर है,
बिल्कुल बाबुल बकी जहाँ है उसी से मुत्तसिल राइट साइड पे जो लकड़ी का घेरा हुआ है, वही जगह है हजरत उस्मान गनी के घर की, बिल्कुल हुजूर के रोजे के पास। तो अब जो आ रहा है वो शिकायत कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि ए उस्मान, क्या बीवी से कुछ खफा हो गए हो, नाराज हो गए हो, रोड पे क्यों खाते हो, खावा दवा तो घर में खाया जाता है। तो हजरत उस्मान गनी से कई लोगों ने जब कमेंट किया तो आखिर एक आदमी ने जैसे ही कमेंट किया आपने हाथ पकड़ लिया उसका। अब फरमाते हैं कि मुझसे मत पूछो, मैं ये तबीयत का अमल नहीं कर रहा हूं। कल मैंने रसूलुल्लाह को इसी हाल में देखा था कि नबी ने ऐसे ही खाया, तो आज उन्हीं के खाने की मैं नकल कर रहा हूं। वो तो बुझ रहे हो ना। तो घर वालों में ऐसा नकल करने का जज्बा था, यही हालत थी कि इतना नकल करते 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 अब मस्जिद नबी में साहबा जब आने लगे तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किचु खावा दवा करछे ना। मगरिब का वक्त भी आ गया तो इफ्तार भी नहीं करते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं। एक दिन देखा तो दूसरे दिन उनके अंदर भी जज्बा पैदा हुआ, आमियो रोजा रखो, आमियो रोजा रखो। नबी की नकल करने पे आ गए। नबी की बराबरी कोई कर सकता है? नबी की नकल करने पे आ गए। तो एक दिन बोलो 14 घंटे का अगर रोजा तुम रख लो तो बाबला वालों बताओ कि अभी रमजान आ रहा है, साल भर जिस चीज को नहीं खाते हो वो अफ्तारी में रखे रहते हो तुम लोग। अरे बोलो भाई, साल भर जो चीज तुम नहीं खाते हो वो तुम्हारे अफ्तार पे होती है। आम भी होगा तो अंगूर भी होगा तो संतरा भी होगा तो खीरा भी होगा तो ककड़ी भी होगी, ठीक है ना, मूढ़ी भी होगी तो चना भी होगा। सब रखते हो कि नहीं रखते हो? क्यों? क्योंकि नफ्स को 14 घंटे रोका। अब नफ्स इतना बेताब है कि तुमने नफ्स की सारी चीजों को लाके रख दिया। को तो बुझ रहा है ना। इतना साल भर नहीं खाते जितना एक दिन में खा लेते हो अफ्तारी में। बुझ रहे हो ना। तो 14 घंटे में तुम्हारी हालत ये होती है। साहबा 24 घंटे हो गए, किचु खावा दवा कर लेना तो की हो गए, कमजोर होगा ना। दूसरे दिन फिर रख लिया तो कितना घंटा हो गया? 48 घंटा हो गया, तो और कमजोर हो गए। तीसरे दिन फिर रोजा रख लिया, तब तो हालत ये होगी कदम रखते यहाँ है पड़ता वहां है। मस्जिद नबी में जब आए तो मस्जिद नबी में जब आए तो फिट खा खा के गिरने लगे, बेहोश हो के। अभी यहाँ कोई महफिल में खुदा ना खास्ता ठोकर खा के भी गिर जाए तो बोला उसकी मदद के लिए 10 लोग दौड़ेंगे कि नहीं दौड़ेंगे? अगर नहीं दौड़ेंगे तो आवाज जरूर लगाएंगे, अरे 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 करेंगे कि नहीं करेंगे? ये फितरत इंसानी है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने साहबा बेहोश हो रहे, गश खा खा के गिर रहे हैं। नबी को तसल्ली देनी चाहिए थी, मगर उस रोज हुजूर जलाल में आ गए। अब जो जलाल में आए तो मेरे नबी ने फरमाया अय्युकुम मिसली, मेरी बराबरी करने और मेरी बराबरी और मेरी नकल करने वालों ये बताओ कौन है मेरा मिस्र? कोई मेरी बराबरी कर सकता है? नबी फरमाते अय्युकुम मिस्री, कौन है मेरा मिस्र? मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। तो ये जलाल का जुमला है। मेरा विजदान ये कहता है कि कुछ देर इसी हालत में मेरे रसूल रह जाते तो न जमीन होती न आसमान होता। लेकिन उस रब्बुल आलमीन को देखो कि उस परवरदिगार ने जलाले रहमतुल्लिल आलमीन को जमाल में तब्दील फरमाने के लिए इस आयत करीमा को बारगाह मुस्तफा में हजरत जिब्रील के जरिए भेज दिया कि मा अताकुमुर रसूल फखुजू मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिटा तुम्हें रसूल दे सेटा निये ले और जिटा निषेध कर दे सेटा नहीं भाई। खुदा बुझ गया कि नहीं बुझ गया? तो लिहाजा आप सबसे कहना है, बात को आगे नहीं बढ़ाना है कि तबीयत की जिंदगी छोड़ दो, अपनी मर्जी की जिंदगी छोड़ दो, खौफ खुदा पैदा करो, डरो अपने रब से, मेरे रसूल से टूट कर मोहब्बत करो, खूब नबी की भालोबासा रखो, नबी की शान में जर्रा बराबर भी सोचना नहीं गुस्ताखी की। तो अजीजों, अगर इस तरह जीवन व्यतीत करने लगोगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार तुम्हें इज्जत देगा, वक़ार देगा।
तुम्हें सरबलंदी देगा। आप मुझे बताइए कि 1400 साल हो गया, 1400 साल से 1500 साल से हिंदुस्तान में इस्लाम फल फूल रहा है। उस वक्त तो मुसलमान नहीं थे ना, सब कुफरिस्तान ही था। तो इन काफिरों की जमीनों पे आकर मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई, जबरदस्ती नहीं, कीन करके जमीन को कीना मस्जिद बनाए। किसी काफिर ने इख्तिलाफ किया? बोलो।